दृढ़ता क्या होती है, विश्वास क्या होता है, गुरु का होना जीवन में क्या होता है, इस चीज की गहराई हमारे जीवन में और स्थिर होती चली जाए और हम इस चीज के बेस को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करते चले जाए, हमारा बिलीफ सिस्टम और तगड़ा होता चला जाए, इस स्वाध्याय का एक एक शब्द हमें सच्चे शिष्यत्व की ओर अग्रसर करे। आइए आज हम जानेंगे परम पूज्य गुरुदेव किस तरह से परम शुद्ध भाव को मिलता है अध्यात्म का प्रसाद। अध्यात्म का मार्ग या अध्यात्म का जो सब्जेक्ट है वो किसके लिए है, तो जिसका भाव शुद्ध है, जिसके अंदर शुद्धता है, उसको वो ही इसको चख सकता है, प्राप्त कर सकता है। यही निर्बीजता योग साधक का अंतिम लक्ष्य है। अंतर यात्रा विज्ञान अस्तित्व में क्रियाशील रहे तो यह अध्यात्म प्रसाद मिले बिना नहीं रह सकता। ये वो प्रसाद है जो अंततः एक साधक को मिल के ही रहता है, इससे वो दूर नहीं रह सकता। अगर वो अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखता है, उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, उसमें अपना एक रिसर्च वाला मोड बनाए रखता है, तो अंततः उसके जीवन में परम शुद्धता का भाव एक बार आकर बैठ ही जाता है, रिफ्लेक्ट होकर ही रहता है। व्यवहार में परिस्थितियों में गहरा सामंजस्य, शरीर की स्थिरता, प्राणों की सुमधुर लय अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोगों की पृष्ठभूमि तैयार करती है। देखिए क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं इसमें। 3, व्यवहार में परिस्थितियों से गहरा सामंजस्य। अलग अलग परिस्थितियों में हमारा व्यवहार बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की बात कही जा रही है। शरीर का स्थिर हो जाना, प्राणों का एक लय प्राप्त कर लेना अपने जीवन में, एक सुमधुर लय जो कि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग की पृष्ठभूमि बनती है। उसी के बेस पर ये विज्ञान जो अंतरयात्रा की ओर ले जाता है वो मार्ग प्रशस्त होता है। मन की एकाग्र स्थिर एवं शांत स्थिति में पवित्र धारणाओं के पुष्प मुस्कुराते हैं और तब शुरू होता है चित्त के संस्कारों का परिशोधन। मन की एकाग्रता, स्थिर एवं शांत स्थिति में पवित्र धारणाओं के पुष्प मुस्कुराते हैं, है ना। जैसे हम अगर पानी में अपनी छवि देखना चाहें तो ये बहुत जरूरी है कि पानी में लहर ना उठे, तब जाके हमें बहुत पूरी क्लैरिटी के साथ दिखाई देगा कि हमारी छवि, हमारा रिफ्लेक्शन कैसा है, क्लियर आएगा रिफ्लेक्शन। अगर पानी हिलता डुलता रहा, ठीक उसी तरह से मन का स्थिर हो जाना, शांत हो जाना, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर दृढ़ता आ जानी उसकी, है ना। विश्वास है तो है, अडिग विश्वास, अडिग निष्ठा, इस तरह के तत्व जब हम अपने अंतर्मन में भरते चले जाते हैं तो मन की स्थिरता और दृढ़ होती चली जाती है और फिर पवित्र धारणाओं के पुष्प खिलते हैं और तब शुरू होता है चित्त के संस्कारों का परिशोधन। गहरे में अनुभव करें तो यही संस्कार बीज हमारे जीवन में पवित्र एवं परिस्थितियों की फसल रचते हैं। देखिए गुरुदेव से हम सीख रहे हैं, उनसे जान रहे हैं और बहुत ही एक जैसे कहा जाए ना एलिमेंट्री लेवल पर चीजों को समझाया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से हम सभी इसको जितनी गहराई से समझेंगे, मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन आपको सुनाने के साथ साथ इसको समझने का भी प्रयास कर रही हूँ। ये सारी चीजें हम सबके जीवन में एक्सपीरियंस में अभी नहीं आए हैं, हमें अभी एक्सपीरियंस करना है, उस जर्नी को स्टार्ट करना है, उस दिशा को समझना है, सही मायने में अपने उद्देश्य को समझना है। और इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल एक मैनुअल के रूप में इस चीज को ले सकते हैं, एक ट्रेनिंग मैनुअल के रूप में ये हमें परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि किस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ेगी। चित्त की एकाग्रता, चित्त की शांति, स्थिर हो जाना और उससे शुरुआत होगी संस्कारों का परिशोधन। अभी संस्कार परिशोधित नहीं हुए हैं। फर्स्ट लेवल पर चित्त का शांत हो जाना, एकाग्र हो जाना, एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस का समझ में आ जाना कि मुझे अपने अंदर काम करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे इन आदतों से मुक्ति पानी है ना। और फोकस्ड जब एकाग्र हो जाता है और जब स्थिर हो जाता है, दृढ़ता आ जाती है, तो संस्कारों के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है ना, उनका परिशोधन होना शुरू हो जाता है। हमारी अपने आप से सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। महाभारत और कुछ है ही नहीं, ये अंतर जगत की ही यात्रा है और अंतर मन की ही लड़ाई है। और किस तरह से हम सभी अर्जुन के समान
कृष्ण रूपी गुरु के समक्ष बैठे हैं, उनसे सीख रहे हैं। गहरे में अनुभव करें तो यही संस्कार बीज हमारे जीवन में प्रवृत्ति एवं परिस्थितियों की फसल रचते हैं। यही संस्कार बीज जिसका परिशोधन का कार्य कब शुरू होगा? जब हम स्थिर हो जाएंगे, जब हम एकाग्र हो जाएंगे एक दिशा की ओर, एक उद्देश्य की ओर, एक लक्ष्य की ओर। एकाग्रता किस चीज की ओर? छोटी मोटी चीजों की ओर नहीं कि मेरे ये वर्ल्डली नीड्स पूरे हो जाए, नहीं, ये भटकाने वाली एकाग्रता है, ये और दलदल में गिराने वाली एकाग्रता है। लेकिन यहाँ पर उस एकाग्रता की बात हो रही है जहां हम सही मायने में अपने अस्तित्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को धोने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को उस लायक बना रहे हैं कि गुरु हम पर काम कर सके। हम उनकी ओर देखने वाली मनोवृत्ति के जागरण के रूप में अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तब होता है चित्त का परिशोधन। और गहरे में अनुभव करें तो यही जो चित्त संस्कार बीज है हमारे अंदर, ये जीवन में हमारी प्रवृत्ति यानी टेंडेंसीज को और परिस्थितियों यानी कि सर्कमस्टांसेस की फसल रचते हैं। हमारे जीवन में हमारी किस तरह की प्रवृत्ति बनती है, किस तरह की टेंडेंसी बनती है, आदतें बनती है, इंटरेस्ट बनता है, चाहना बनता है, एंटरटेनमेंट बनता है, मजा आने वाली वृत्ति बनती है। तो ये सारी वृत्ति और ये सारी परिस्थिति हमारे संस्कार बीज के रिफ्लेक्शन के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्म वेत्ता अपने मार्गों की भिन्नता के बावजूद चित्त के परिशोधन को साधना जीवन का मुख्य कर्तव्य मानते हैं, है ना। इंस्टीट्यूट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन फिजिक्स में न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ वही पढ़ाया जाएगा। उसी तरह से हम डिफरेंट मार्ग के थ्रू उसी एक कॉमन बेस के ऊपर काम करते हैं और वो है हमारे चित्त का परिशोधन। चित्त को समझना एवं संवारना ही तप है और इसका आत्म तत्व में विलीनता ही योग है। तप और योग की बहुत ही सुंदर और शॉर्ट डेफिनेशन क्या बता रहे हैं? तप क्या है? चित्त को समझा देना। मेरा मन कर रहा है ये खाने का, मेरा मन कर रहा है अभी ये खरीदने का, मेरा मन कर रहा है ये भी पहनने का, मेरा मन कर रहा है अभी यहाँ जाने का, मेरा मन कर रहा है उसको ये सब सारी बातें सुनाने का, लेकिन उसको समझा देना और संवार देना तप है। अगर हम अपने मन को की वृत्तियों को देखकर समझाने के पैटर्न में अगर आ गए हैं तो हमारे जीवन में तपस्या शुरू हो गई है, हमारे जीवन में तप करना शुरू हो गया है। इसीलिए जब हम मन को समझाते हैं, उसको शांत करके बिठाते हैं, उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं किसी चीज को देखने का, किसी इंसान को समझने का, किसी परिस्थिति को समझने का, एक डिफरेंट, एक नया, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देते हैं, वो ही तप है। उसके अलावा तप और कुछ है ही नहीं। मन को, अब चाहे इसको आप ये कह लीजिए मन को मारो, मन को डांट के रखो, मन को बांध के रखो, इस तरह के कड़े शब्दों का प्रयोग किए बिना भी इसको कहा जा सकता है मन को समझाना और संवार देना या तप का मार्ग अपना लेना। क्योंकि मन को तो इनिशियली परेशानी हो रही है, लेकिन कहीं बहुत गहराई में एक अनकॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर इस चीज की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है कि यही सही है। मैंने शॉपिंग नहीं की आज, इस बात का मन को तो दुख है, लेकिन कहीं एक बैक ऑफ द माइंड में चल रहा, अच्छा हुआ पैसे वेस्ट नहीं किए, तब कर लिया। अच्छा हुआ कहीं ना कहीं मन कर रहा है रात को बहुत ज्यादा हैवी खा के नहीं सोए ताकि सुबह उठ गए, ये तप हुआ। अच्छा हुआ मैं बहुत देर तक उस पार्टी पे नहीं बैठी, जल्दी घर आ गई, मुझे अच्छा लग रहा है वापस आके। तो बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन बेसिक क्या है, इसका प्लेटफॉर्म क्या है, या एक जो जिस बेस पर ये काम हो रहा है वो क्या है? मन को समझा देना और संवार देना। इसको गुरुदेव ने तप कहा है। गुरुदेव कह रहे हैं बेटा यही तप है और कोई तप नहीं है। उपवास रखना तप नहीं है, भूखे अपने आप को मारना तप नहीं है, क्योंकि भूखे रहने से मन के ऊपर काम किया जा सकता है। सबसे पहली चीज मनुष्य जन्म होते ही जो चीज आगे हाथ को बढ़ाती है वो है भोजन। इनिशियल लेवल पर जहां एक ह्यूमन जर्नी की शुरुआत होती है एंटरटेनमेंट की तरफ, टेस्ट की तरफ, आनंद की तरफ, होता है भोजन। भोजन के ऊपर अटैक करने से मन का जो है भागना इधर उधर
वो हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए उपवास अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मन के ऊपर नियंत्रण करने का। लेकिन एक एक लेवल वो आ जाता है जीवन में जहां पर खाना हमारे मन को नहीं परेशान करता है, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग, हमारी खुद की चीजों को समझ लेना इतना गहरा जाता है, इतना गहरा हो जाता है, फिर खान पान का प्रभाव नहीं रहता है, फिर डिफरेंट लेवल पर तपस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए तप कहा गया है और इसकी शुरुआत उपवास से ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में करवाई है कि तप करेंगे, अपने आप को रोकेंगे तो मन के ऊपर नियंत्रण करना एक बेसिक लेवल पर आ जाएगा। दैट इज उपवास। उपवास डजंट मीन ओनली तप। तप करने का एकमात्र माध्यम उपवास नहीं है। उपवास, तप का मतलब है मन के अगेंस्ट हम कितना जा पा रहे हैं और कितने डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में और किस लेवल तक हम जा पा रहे हैं, वो है हो गया तप। और गुरुदेव बता रहे हैं और इसकी आत्म तत्व में विलीन हो जाना, किसका? चित्त का। आत्म तत्व क्या है? सोल, एलिमेंट्री लेवल पर सोल की अंडरस्टैंडिंग, तत्व एलिमेंट, आत्म सोल, आत्म तत्व की ओर अगर उस चित्त की दिशा हो गई है, चित्त का इंटरेस्ट हो गया है, चित्त अगर कहा जाए कि सही मायने में इंटरेस्ट लेने लगा, उसको मजा आने लगा है अपनी जर्नी के बारे में सोचने में, अपनी कमियों के ऊपर काम करने में, अपने आप को प्योरीफाई करने में, तब ये हो, इसको कहेंगे योग। और तप और योग एक साथ ही चलते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं अब भव चक्र की बेड़ियों को तोड़ने के विषय में महर्षि पातंजलि कहते हैं, क्या कहते हैं? समाधि की निर्विचार अवस्था की परम शुद्धता उपलब्ध होने पर प्रकट होता है अध्यात्म का प्रसाद। अब ये बता रहे हैं तप और योग के ऊपर चलते रहने का अंतिम जो एक तरह से गेन है, जो हम पाते हैं, जो अवार्ड है, वो है अध्यात्म प्रसाद के रूप में हमें निर्विचार समाधि का प्राप्त होना। महर्षि पातंजलि ने अपने सूत्र में आध्यात्म विज्ञान के गहरे निष्कर्ष गूंथे हैं। यह निष्कर्ष भी बड़ा गहन है। इसमें निर्विचार समाधि के तत्व को उन्होंने प्रकट किया है। महर्षि अपने योग दर्शन में बड़ी स्पष्ट रीति से समझाते हैं कि योग की यथार्थता, सार्थकता ध्यान में फलित होती है। इसके पूर्व जो भी है वह सब तैयारी है ध्यान की। क्या बता रहे हैं महर्षि पातंजलि? कि अध्यात्म विज्ञान के गहरे निष्कर्ष में जब हम जाते हैं, इसमें निर्विचार समाधि के तत्व अपने आप ही प्रकट होने लग जाते हैं। निर्विचार समाधि, जहां पर थॉटलेस स्टेट है, थॉट्स नहीं परेशान कर रहे हैं, थॉट नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो उसको अलग से समझेंगे। इसको अभी यहीं तक समझते हैं कि अपने योग दर्शन में बड़ी स्पष्टता से महर्षि पातंजलि ने समझाया है कि योग की सार्थकता, यथार्थता ध्यान में फलित होती है। योग क्या बताया था? आत्म तत्व में चित्त का विलीन हो जाना। और चित्त इस ओर कब जाएगा? जब वो तप करने लग जाएगा, मतलब अपने आप को संवारने और समझाने लग जाना, चित्त को ही तप है। और इसकी निरंतरता योग में परिणत हो जाती है, इसकी निरंतरता ध्यान में परिणत हो जाती है। इसके पूर्व जो भी है वह सब तैयारी है। इसके पूर्व जो भी हम करते हैं, जो भी चीजें करना, चाहे वो उपवास करना, अनुष्ठान करना है, बड़े बड़े तपस्या करनी है, बड़े बड़े यज्ञ करवाने, ये सारी चीजें एक बेसिक लेवल पर उस चित्त के उस आत्म तत्व में विलीन होने की तैयारी के रूप में है कि उस ओर हमारा चित्त अग्रसर हो, उस ओर उसका इंटरेस्ट बढ़े, वो उस दिशा की ओर सोचने और समझने लग जाए, उसके प्रयास उस ओर बढ़ने लग जाए, है ना। वह सब तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। यह ध्यान गाढ़ा हुआ तो समाधि फलती है, और समाधि को विविध अवस्थाओं में सबसे पहले आती है संप्रज्ञात अवस्थाएं। ये संप्रज्ञात समाधियां हालांकि सबीज हैं, फिर भी इसमें निर्विचार का मोल है। इसमें विचारों की लहर से चित्त मुक्त होता है, बुद्धि में
भ्रम दूर होते हैं, कर्म क्लेश भी शिथिल होते हैं। इसकी प्रगाढ़ता से चित्त स्वच्छ होता है दर्पण की भांति, और तब इसमें झलक उठती है आत्मा की छवि। यहाँ तो यही तो अध्यात्म प्रसाद है। अध्यात्म प्रसाद किसको कहा जा रहा है? जहाँ आत्मा की अनुभूति हो, आत्मा की झलक मिले, और उस आत्मा की झलक में परमात्मा का रसास्वादन हो। और ये कैसे होगा? इसी दो योग के माध्यम से, तप और योग। तप मन को समझाने और संवारने की वृत्ति का जागरण, और योग आत्म तत्व की ओर अग्रसर होने की वृत्ति का जागरण। इनके गहरे होने से ध्यान सधता है, और ध्यान के सधने से आत्मा की छवि की झलक मिलती है, और यही अध्यात्म प्रसाद कहा जाता है। इस सूत्र का सार कहें तो फिर योग के सभी सूत्रों का सार महर्षि पातंजलि के प्रतिपादन की मुख्य विषय वस्तु चित्त है। चित्त की अवस्थाएं, इसमें आने वाले उतार चढ़ाव, इसमें जमा होने वाले कर्म बीज, इन्हीं की तो शुद्धि करनी है। चित्त की अवस्था के ऊपर काम करना है, और इसमें आने वाले उतार चढ़ाव, इमोशंस, कभी बहुत खुश, कभी बहुत दुखी, कभी नाराज, कभी परेशान, कभी चिंताओं से भरे रहते हैं हम। डिफरेंट इमोशंस हमारे ऊपर काम करते हैं। इन्हीं उतार चढ़ाव में हमारे कभी कभी जमा कर्म बीज अलग अलग परिस्थितियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इन्हीं की शुद्धि करनी ही एक तरह से चित्त की शुद्धि के ऊपर काम करना है। व्यवहार के रूपांतरण परिवर्तन में करें या फिर ध्यान की तल्लीनता से कार्य एक ही है, चित्त का शोधन। व्यवहार का में रूपांतरण लाएं, अपने बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करें, है ना, उसमें चेंजेस लाएं, या फिर अपने जीवन में ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास करें। ये दोनों ही ऐसे तरीके हैं जो संस्कार बीज का परिशोधन करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसकी क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं को चित्त की गहराई में जाकर खोजना और खोदना या बाहर निकालना, जलाना, और अंततो गत्वा इन्हें संपूर्णतः समाप्त करके चित्त की शुद्धि करना कहा गया है। यही प्रोसेस है। या तो ऊपर के लेवल पर हम चेंजेस को लाने का प्रयास करें, हम पूरी तरह से अपने आप को अवेयरनेस की वो स्थिति पे लाए जहां हम देख सके हम कैसे सोच रहे हैं, किसी कार्य को कैसे कर रहे हैं, किसी परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को औरों को संभाला हुआ है। तो ये सारी चीजें, और दूसरा माध्यम ध्यान, ये दो ही तरीका है संस्कार बीज के ऊपर काम करने की, जिसको कि खोजना, खोदना, बाहर निकालना, जलाना, और अंततः संपूर्णतः समाप्त करना चित्त की वृत्ति को, और पूर्णतः उसको शुद्ध करना कहा गया है। चित्त के संस्कार अदृश्य होने पर भी बड़े बलशाली होते हैं। यूं समझो, यदि इन संस्कारों का रूप शुभ नहीं है, यदि ये अशुभ हैं या अन्य शब्दों में कुसंस्कार हैं, तो इनकी प्रक्रिया या वह प्रतिक्रिया जीवन में बड़े दारुण दुष्परिणाम पैदा करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत ये कुसंस्कार अपने पहले चरण में चित्त के गहरे से ऊपर आकर कुप्रवृत्तियों के रूप में समस्त मनोभूमि में छा जाते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि संस्कारों का अशुभ होना या शुद्ध नहीं होना, या जिसको कहा जा सकता है कुसंस्कार, ये बहुत बलपूर्वक हमारे व्यवहार में, हमारी परिस्थितियों में, हमारे जीवन में अलग अलग घटनाओं के रिफ्लेक्शन के रूप में सामने आते हैं, जो कि बहुत ही दुख देने वाले होते हैं और हमारी पूरी मनोभूमि के ऊपर छाए रहते हैं। यह सब निश्चित समय अथवा जीवन का निश्चित मौसम आने पर ही होता है। स्पेसिफिक फेज में ये सारी चीजें हमारे ऊपर अटैक करती हैं, जैसे किसी कुसंस्कार का परिपक्व हो जाना, या ऐसे किसी कार्य कर्म का पिछले कुछ समय के अंतराल के बाद पक जाना और उसका कुप्रभाव कुसंस्कार के रूप में हमारे जीवन में पड़ना, और उसके गलत रिफ्लेक्शन के रूप में डिफरेंट चीजें हमारे जीवन में घटनी, एक फेज में परिपक्व होकर वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। और तब एक सुनिश्चित घड़ी में होता है कुप्रवृत्तियों और कुपरिस्थितियों का मेल। देखिए, कुप्रवृत्ति और कुपरिस्थिति का मेल, और ये होता है एक सुनिश्चित घड़ी में। दोनों चीजें अपने आप को एक तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं जीवन में।
और तब शुरू होता है कुकर्मों का सिलसिला, जो एक बाढ़ की तरह पूरे जीवन को की चेतना को डुबा देता है। इसके बाद जीवन की कुगति का दंड विधान क्रियाशील हो जाता है। इस प्रक्रिया की उलट स्थिति कुसंस्कार की है, जो आंतरिक रूप से सत प्रवृत्तियों एवं बाहरी तौर पर सत्य परिस्थितियों के रूप में प्रकट होती हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि इसके बाद जीवन की कुगति का दंड विधान क्रियाशील हो जाता है। कुगति हमारे द्वारा किया हुआ कोई गलत काम जिसका फल पक गया है और वो फेज आ गया है जहां पर वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इस प्रक्रिया की उलट स्थिति है सुसंस्कारों की। इस प्रक्रिया की उल्टी स्थिति क्या है? अगर अच्छे कोई कर्म फल फलित होते हैं और सुखद संभावनाओं का आना शुरू हो जाता है जीवन में, तो वो हमारी पर्सनालिटी में सुसंस्कार के रूप में प्रकट होती हैं। सुसंस्कार अगर मन में जागृत हो रहा है तो समझ जाइए कुछ अच्छे कर्म बीज के फलित होने का फेज, जिसको सुनिश्चित घड़ी कहा जा रहा है यहाँ पर, वो शुरू हो गया है, जो कि आंतरिक रूप से सत्य प्रवृत्तियों एवं बाहरी तौर पर सत्य परिस्थितियों के रूप में प्रकट होता है। इसके बाद प्रारंभ होते हैं सत्कर्म और जीवन में चल पड़ता है सदगति का राह। सदगति के राह पर व्यक्ति चल पड़ता है। तो सदगति पर चलना सबके बस की नहीं है। आप आज की डेट में किसी को स्वाध्याय के लिए ज्वाइन करने के लिए बोलिए, आप किसी को यज्ञ में इनवाइट करने के लिए बोलिए, किसी को बोलिए हमारे घर में पूजा है इनवाइट करिए, आप देखिए आपने अगर 50 लोगों को बुलाया है तो उसमें से 5 ही आएंगे। क्यों आएंगे 5? क्योंकि उन 5 के जीवन के सत्कर्म की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि उनकी मन की वृत्ति बदल रही है, उनकी जो चाहना है, उनका जो इंटरेस्ट है वो सही दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। इसीलिए जीवन में सत्कर्म बढ़ेंगे, जीवन सन्मार्ग की ओर प्रेरित होगा, सद्गति के राह पर अग्रसर होना शुरू हो जाएगा। ये क्या लक्षण है? ये किस चीज का रिफ्लेक्शन है? ये किस चीज का सिम्टम है? जीवन में सत्कर्मों का बीज जो है वो फलित हुआ है ना। महर्षि पातंजलि कहते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए चित्त के संस्कारों से मुक्ति होना ही चाहिए। आध्यात्मिक अगर हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी है तो चित्त पर जो छाए हुए संस्कार हैं, संस्कार क्या है? संस्कार वर्ड हम लोगों ने तो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, संस्कार संस्कार, लेकिन संस्कार एक्चुअली क्या है? बहुत गहरे पैटर्न्स जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन गया है। उसके लिए हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, सोचना नहीं पड़ रहा है किसी की निंदा करने के लिए, सोचना नहीं पड़ रहा है किसी के ऊपर ब्लेम देने के लिए, सोचना नहीं पड़ रहा है किसी को छोटा नीचा देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, डांटने के लिए, फटकारने के लिए, क्रोध करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली हमारे व्यवहार का अंग बन गया है संस्कार के रूप में, एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये? उन जो संस्कार के चित्त के जो संस्कार हैं उनसे मुक्त होने का प्रयास करना ही आध्यात्मिक मार्ग का जीवन में प्रशस्त होना है। इस शुद्धिकरण के लिए भी एक प्रक्रिया और है, और ये प्रक्रिया है पवित्र भाव, पवित्र विचार, पवित्र दृश्य एवं पवित्र व्यक्तित्व का ध्यान। देखिए बहुत बड़ा फॉर्मूला आज गुरुदेव हमें दे रहे हैं। क्यों हम किसी की निंदा ना करें? क्यों हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचें? क्यों हम किसी के लिए पवित्र दृष्टिकोण नहीं रखते हैं? ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारे चित्त में छाए हुए संस्कार बीज वैसे की वैसे ही बने रहते हैं। अगर हम उसको साफ करना चाहते हैं, उसको हम क्लियर करना चाहते हैं, तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि बेटा अगर तुमसे तप साधना दूसरे लेवल पर नहीं हो रही है तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया जा रहा है, चीज बताई जा रही है, और वो है पवित्र भाव का संचार करो अपने मन में, पवित्र विचारों को लाने का प्रयास करो, एफर्टफुली, फोर्सफुली पढ़कर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करो। ऐसा कैसे होता है? ऐसी प्रैक्टिस कैसे डेवलप होती है ना? अच्छा देखने की प्रैक्टिस डेवलप करना, अच्छे व्यक्तित्व के सत्संग में रहना, सत्संग में, गुरुदेव के सत्संग में रहिए। उनके सारे लिटरेचर, गुरुदेव ने कहा है अब मैं अपने सारे
लिटरेचर में ही हूँ, मुझे अगर देखना है, मेरा शरीर को जानना है, मेरा शरीर मेरे ही साहित्य के रूप में तुम समझो, मैं वही हूँ जहाँ मेरा साहित्य है। तो जब हम गुरुदेव के साहित्य को पढ़ते हैं तो हम उनके साथ सत्संग करते हैं, है ना। तो पवित्र व्यक्तित्व का ध्यान, ये 3-4 विधि है अपने चित्त के संस्कारों को की शुद्धिकरण के, है ना। पवित्र भाव लाना, पवित्र विचार रखना, पवित्र दृष्टि देखनी, और अच्छे लोगों के संसर्ग में रहना, अच्छे विचारों के संसर्ग में रहना। अच्छा हो इसके लिए हम अपने सद्गुरु का चयन करें। सबसे बेस्ट क्या है? सद्गुरु का चयन करना इसके लिए, और किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव की छवि को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर उन्हें अपनी भावनाओं का, विचारों का अर्घ चढ़ाते जाएं। मन कितना दूर दूर तक भटकता रहता है, संबंधियों में, फ्रेंड्स में, परिस्थितियों में, चीजों में, प्रॉब्लम्स में, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो स्थिरता, वो दृढ़ता अपने अंदर, वो चित्त की शुद्धि का जो क्रम अपने अंदर शुरू करना है, इसकी शुरुआत गुरु से करो, और इस लेवल पे करो कि जहां तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम्हारे हृदय में गुरु की चेतना प्रतिष्ठित है, और अपने भावनाओं का अर्घ उनको चढ़ाते रहो, उनसे बात करो, उनके चरणों में पुष्पों को अर्पित करने का भाव, उनके चरणों के पास बैठे होने का भाव, और अपने लेवल पर, अपनी सोच के लेवल पर इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसको और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं देर देर तक, है ना। गुरु चरणों पर अर्पित करने के लिए आंतरिक रूप से भाव, विचार और बाहरी तौर पर सभी कर्म, यही गुरु अर्चना एवं ध्यान निष्ठा का सर्वोत्तम रूप है। अपने सारे कर्म उनको समर्पित करते हुए, अपने सारे भाव विचार उन्हीं के चरणों पर अर्पित करने का भाव करते हुए जीवन को जीना। जब हमारे विचार का प्रत्येक स्पंदन, भाव की प्रत्येक लहर गुरुदेव को समर्पित होगी, तो चित्त की वृत्तियां न केवल तीक्ष्ण होंगी, चित्त की वृत्तियां न केवल क्षीण होंगी, बल्कि वे रूपांतरित भी होती रहेंगी। धीरे धीरे चित्त निरुद्ध अवस्था की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसा करने पर ये सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं रामबाण, सबसे बड़ी औषधि चित्त को शुद्ध करने की, गुरु का स्मरण, उनके पास बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ अपना एक ना वर्चुअल एक बना लें प्लेटफॉर्म, जहां आप और आपके गुरु हैं, और वो दुनिया आपके मन में है, हृदय में है। उस दुनिया में आप अपने गुरु के साथ बैठिए। 24 घंटे में आधा दिन तो हम लोगों को देखने में बिता देते हैं, और हमारी अपनी एनर्जी एकदम लो हो जाती है, एकदम कमजोर फील करते हैं, डिप्लीटेड फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, निराश फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरह से हम अपने आप को बलवान करें, हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, और वो है विचारों के, भाव के स्तर पर हम अपने गुरु से जुड़े रहें। और ये किस तरह से जुड़ना है, ये आपका एकदम पर्सनल सब्जेक्ट है। ये पर्सनल लेवल पर आपको अपनी एक वर्चुअल दुनिया क्रिएट करनी होगी, एक जिसको बोलते हैं पूरी तरह से अलग एक भावनात्मक दुनिया, जहां आप अपने गुरुदेव, अपने वंदनीय माता जी के साथ बैठे हैं, और किस तरह से ये जो वृत्ति है ये धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाएगी, और जो संस्कार बीज है वो धीरे धीरे चित्त को छोड़ते चले जाएंगे, क्षीण होते चले जाएंगे, और चित्त जो है वो निरुद्ध अवस्था में बिल्कुल बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस निरुद्ध अवस्था की अग्रगमन के क्रम में चित्त को निर्विचार अवस्था प्राप्त होगी, जबकि चित्त में किसी भी तरह की कोई लहर नहीं उठेगी। ऐसे में होती है केवल शून्यता एवं स्वच्छता। कभी कभी ये स्टेज एकदम से कई दिनों के बाद मन में आता है, और बहुत अच्छा फील होता है, हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, थॉटलेस फील करते हैं। कभी कभी बिल्कुल कोई विचार मन को परेशान ही नहीं करता, एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि पूरी तरह से प्राण से भर गए। तो ये वो स्थिति है जहां पर ना थॉट है, ना किसी भी तरह का भावनाएं है, ना किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस है, और चित्त बिल्कुल शून्य और स्वच्छ हो गया है। विचारों के सभी स्पंदनों से रहित एवं यह अवस्था परम निर्मल आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाला है। इस अवस्था को पाने के लिए क्या साधना हो, इस सवाल के उत्तर में एक बड़ी मार्मिक अनुभूति बता रहे हैं। आज से 16-17 साल पहले
जबकि गुरुदेव अपनी स्थूल देह में थे, उनके तप एवं ज्ञान की आभा उनकी वाणी एवं कार्यों से विकृत होती थी। उनसे मिलने, उनके पास रहने वाले शिष्यों स्वजनों में बड़ा ही मधुर एवं प्रगाढ़ आकर्षण उनके प्रति था। ये तब की बता रहे हैं जब गुरुदेव के आसपास रहने वाले लोग बड़े आराम से उनसे मिलना, उनके पास बैठना, उनसे बात करना, है ना, ऐसा क्रम उनके जीवन में बढ़ा हुआ था, चल रहा था। उन्हें लेकर जब तब चिंताकुल भी हो जाता था अपने गुरु के प्रति। शिष्यों का चित्त चिंताकुल हो जाता था। गुरु के स्थूल रूप में न रहने पर क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें सोचता था। शिष्य के मन में उफनते ये प्रश्न उन अंतर्यामी सद्गुरु से छुपे न रहे। एक दिवस मध्याह्न में उन्होंने शिष्य की इस चिंता को भांप लिया और लगभग हंसते हुए बोले, पहली बात तो यह जान ले बेटा कि मैं देह नहीं हूं। क्या कह रहे हैं गुरु कि सबसे पहले तो ये अपने जहन में, अपने मन में क्लियर कर लो, अंडरस्टैंडिंग में इस चीज को क्लियर कर लो कि मैं ये दिखने वाला शरीर नहीं हूं। यह सच है कि यह देह अभी है, अभी नहीं भी रहेगी। अभी तू देह की उपस्थिति के साथ जीता है, फिर तुम्हें देह की अनुपस्थिति के साथ जीना पड़ेगा। उक्त शिष्य ने बड़े सहमते मन से कहा, हे गुरुदेव, आपकी यह उपस्थिति ही तो मेरे ध्यान का विषय है। क्या कहा शिष्य ने कि आपकी उपस्थिति, आपका प्रेजेंट होना ही मेरे ध्यान का विषय बना हुआ है। गुरुदेव बोले, हाँ सो तो ठीक है, अभी मेरी उपस्थिति तुम्हारे ध्यान का विषय है, बाद में जब मैं ना रहूं तो मेरी अनुपस्थिति को अपने ध्यान का विषय बनाना। गुरुदेव का ये कथन सुनने वाले शिष्य की चेतना में व्याप गया। जैसे ही गुरुदेव ने उसको कहा, कुछ बातें जब गुरु के मुख से निकलती है तो सच्चे शिष्य के अंतःकरण में पूरी तरह से छप जाती हैं। ठीक उसी तरह से उस शिष्य के अंतःकरण में ये बात पूरी तरह से छप गई कि जब तक गुरु शरीर में है तब तक मेरे ध्यान का विषय उनका ये शरीर है, लेकिन जब वो शरीर में उपस्थित नहीं रहेंगे तो उनकी अनुपस्थिति ही मेरा ध्यान का विषय बन जाएगा। शिष्य के चित्त में ये चीज पूरी तरह से बस गई। शिष्य के चिंतन की इस कड़ियों को जोड़ते हुए गुरुदेव कह रहे थे, मेरी अनुपस्थिति का ध्यान तुम्हें अध्यात्म का प्रसाद प्रदान करेगा। मेरे एब्सेंस का जब तुम्हारे मन में ध्यान जागेगा, मेरे एब्सेंस में जब तुम महसूस कर पाओगे, मुझे अपने अंतर्दृष्टि से देख पाओगे, तब तुम्हारे अंदर अध्यात्म का प्रसाद जागेगा। और सचमुच ही अनुपस्थिति में इस ध्यान से निर्विकार की स्वाभाविक दशा मिलती है और तब अध्यात्म प्रसाद में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह प्रसाद साधक में निर्मल बुद्धि का अवदान भरता चला जाता है। गुरुदेव का भाव क्या था कि मैं रहूं मैं ना रहूं, स्थिति दोनों में ही बराबर चलनी चाहिए। बल्कि गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तो तुम्हारे और पास हूं, और वो स्थिति तुम्हें ध्यान की प्रगाढ़ता तक ले जाने वाला है, ध्यान के बढ़े चढ़े अनुदानों तक ले जाने वाला है। मेरे एब्सेंस की अनुभूति अगर तुम्हारे ध्यान में होने लग जाएगी तो तुम्हें अध्यात्म का प्रसाद मिलेगा और निर्विचार समाधि की ओर तुम अग्रसर होगे। और यही अध्यात्म का सच्चा प्रसाद है, और जिससे मन की, बुद्धि की निर्मलता जीवन में बढ़ती चली जाएगी। तो ये था आज परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ हम सबको ज्ञान। किस तरह से गुरुदेव ने बताया, चित्त के शुद्ध होने के लिए कुछ चीजें बताई हैं, जिसमें गुरुदेव ने कहा है सबसे पहले तप और योग का साथ साथ चलना। मन को समझाना और संवारना तप है, और मन का आत्म तत्व की ओर अग्रसर होना, आकृष्ट होना, इंटरेस्टेड होना, उस सब्जेक्ट की ओर अपना फोकस बढ़ाना ही योग है। और ये तब सकता है जब हम छोटे छोटे तप के द्वारा अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को व्यवस्थित करते हैं। और दूसरा, जहाँ
कर्म बीजों का या संस्कार बीजों की शुद्धि का जो क्रम है उसको हम किस तरह से अपना सकते हैं अपने अंदर पवित्र भाव की प्रक्रिया को बढ़ाकर। हम देखें कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या सोचने की आदत है, हम मोस्टली कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से हमारी बुद्धि चलती है, हम किस तरह से चीजों को लेते हैं, हम किस तरह से रिश्तों को लेते हैं, हम किस तरह से चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, या प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की प्रवृत्ति है, या हमें प्रॉब्लम में ही बैठे रहने में मजा आता है, या हम वाकई सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं, हम अपने आप को किस तरह से खाली करते हैं एकदम से और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर, एक प्रॉब्लम में अपने आप को अटकाते नहीं है। तो विचारों का पवित्र होना, प्रखर होना, है ना, भावनाओं का पवित्र होना, प्रखर होना, और दृश्य जो कि बहुत ही पावरफुल एक एलिमेंट है हमारे जीवन का, कि हम आंखों से या बुद्धि से, जिसको दृष्टिकोण कहा जा रहा है, हम किस तरह से किसी भी चीज को देखने समझने की वृत्ति का जागरण किया हुआ है हमने, हम कैसे चीजों को लेते हैं, समझते हैं, और लाइफ बहुत इजी हो जाती है। लाइफ डिफिकल्ट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम कई बार चीजों को डिफिकल्ट लेके चलने में इंटरेस्टेड होते हैं। आप मान के चलिए, इस चीज पे पूरा विश्वास करिए, एक क्षण के लिए अपने आप को आप खाली करके देखिए और ये देखिए सिर्फ और सिर्फ गहरा संबंध आपकी नाभि, गायत्री माँ की नाभि के साथ जुड़ा हुआ है। बस वही एक सच्चा रिश्ता है, बस वही एक सच्चा प्रेम, स्नेह, आपके आने का उद्देश्य संसार में, आपकी एग्जिस्टेंस का एकमात्र कारण यही एक प्रकाश धारा जो आपको अपने आप से हमेशा ही जोड़कर, अनंत जन्म जन्मांतरों से जोड़कर चली जा रही है। और बस उसका एक ही प्रयास है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ, सब कुछ छोड़कर, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोड़ो, उसको बोलो गुरुदेव देखेंगे, उसको बोलो हाँ जैसा गुरुदेव की इच्छा, अगर उसको मुझे इसमें बैठाना है, इसी में बैठा के रखने में ही वो मेरे साथ बना हुआ है, तो मैं इसी में संतुष्ट हूं, मैं इसी में पूरी तरह से अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई है, घाव हो गया है, बीमारी हो गई है, और गुरु है साथ में, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, उनसे तो हम एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो इस समस्त विश्व ब्रह्मांड की एकमात्र एक सबसे बड़ी शक्ति है। गुरुदेव जैसा दूसरा कोई गुरु है ही नहीं, सूर्य के समान एकमात्र एक है हमारे गुरुदेव, और सबसे बड़ी शक्ति के रूप में आज समस्त ब्रह्मांड में वो काम कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स को संभाल के चल रहे हैं, बहुत सारी चीजों को वो ठीक कर रहे हैं हम सबके लिए। और ये विश्वास रखिए, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का एक एक कण हमारे लिए ताना बाना बुन रहा है, हमारे लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है, हमारे लिए स्वस्थ, संवर्धन से भरा हुआ, स्वास्थ्य से भरा हुआ, खुशियों से भरी हुई संभावना को लेने के लिए उत्कट है, एक्साइटेड है, पूरी तरह से उछलने के लिए, दे देने के लिए तैयार बैठी है ये परम सत्ता हमारे साथ, और वो है, वो उस चीज को कर रही है। तो आज मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ, बेस्ट परिस्थिति है मेरी, और मैं सहर्ष इसको एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ, अपनाती हूँ, और निश्चिंत होकर भजन गुनगुनाते हुए अपना काम करिए। गुरु की समीपता को अपने आप से दूर मत जाने दीजिए, ये सबसे बड़ी औषधि है, और हर एक चीज को लाइटली लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा संबंध गुरु के साथ, सबसे बड़ा लेन देन गुरु के साथ, सबसे बड़ी खुशी गुरु के साथ, सबसे बड़ा सुख गुरु के साथ है। फिर बाकी चीजें ऊपर नीचे होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ले आएंगे तो इसमें फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा कि मेरे भाव पवित्र हो जाए, मेरे विचार पवित्र हो जाए, मेरा दृष्टिकोण पवित्र हो जाए, ये ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। एक बहुत बड़े एंकर से अपने आप को लटका दीजिए, जैसे शिप अगर एंकर के साथ नहीं लगा हुआ होता है तो लहरों के साथ बहता चला जाता है, और वो समुद्र में खो जाता है, भटक जाता है, दिशाहीन हो जाता है। इसलिए एंकर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे गुरुदेव, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे परम वंदनीय माता जी सूर्य के समान हमारे जीवन
को अपने आप से उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, हमने नहीं पकड़ा। हम तो 1000 बार छोड़ चुके, 1000 बार पकड़े, 1000 बार निराश हुए, 1000 बार उनके ऊपर क्वेश्चन भी किया हमने, अविश्वास का भाव भी लाए, लेकिन गुरु बहुत मजबूत दृढ़ हाथों से हमें पकड़े हुए हैं। उस पकड़ को हम समझ ले, बस उस पकड़ को हम समझ जाएंगे तो सारा सॉल्यूशन उठ के सामने आ जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स ऐसे धुएं की तरह गायब हो जाएंगी, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो, या हमारे सर्कमस्टांशियल लेवल पर हो। कहीं किसी चीज का प्रभाव नहीं रहेगा। एक सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी रोशनी के पास होते जाएं हम, बस पास होते जाए। आप उस फेज को याद करिए जब आप दौड़ दौड़ के गुरुदेव का काम कर रहे थे, तब भी तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आप निश्चिंत थे। आज अगर आप फिजिकल लेवल पर, बॉडी के लेवल पर नहीं काम कर पा रहे हो, या कोई और रीजन से नहीं जा पा रहे हो, आप इस चीज को गुरु से दूर होना मत मानिए। आपका करना नहीं करना कोई इम्पैक्ट नहीं रखता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। भाव के लेवल पर बहुत दृढ़ता के साथ गुरु ने हमें पकड़ा हुआ है, हम भी उनको पकड़ के रखें। हमारा एक विचार, सद्विचार उनके लिए काम कर जाएगा। समाज में सभी सुखी हों, समाज में सबका मन शांत रहे, समाज में सब निर्मल भाव के साथ एक दूसरे के साथ रहें, सब में एकता हो, समता हो, समानता हो, बढ़ चढ़कर एक दूसरे के लिए काम करें। ये ऐसी प्रार्थना ही गुरुदेव का काम है, क्योंकि हम सबकॉन्शियस लेवल पर सबके ब्रेन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और कलेक्टिव चेंज लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी इतनी सी ही प्रार्थना गुरुदेव का काम कर जाएगी। इस बात से के लिए हम कई बार निराश हो जाते हैं कि हम नहीं कर पा रहे। नहीं, आप कर पा रहे हैं। आप अंदर की तरफ अब जाइए, अब दिलों में घुसिए, अब दिमागों में लोगों के घुसिए। और दिल और दिमाग में घुसने के लिए फिजिकल बॉडी को हिलाने की जरूरत नहीं है। आपका एक विचार ही बम की तरह काम कर जाएगा, एटॉमिक बम की तरह। उस लेवल पर सक्रिय बनिए, वो दृढ़ता अपने अंदर लाइए। आप इसीलिए ऐसा कर पाएंगे कि आपके साथ इतना बड़ा गुरु है। मेरे में वो कैपेबिलिटी, मेरे में वो संस्कार, मेरे में वो पात्रता, ये सारे चीजों के ऊपर क्रॉस कर दीजिए। कोई मायने नहीं रखता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी कोई महत्ता नहीं है। एकमात्र एक चीज की महत्ता, चाहे हम जैसे भी टूटे फूटे बर्तन से, हम गुरु के हाथ में हैं, और वो गुरु उस बर्तन से काम लेके रहेगा। मैं निश्चिंत हूं, मैं सुखी हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सबसे सौभाग्यशाली एंटिटी हूं इस पूरे यूनिवर्स की, और पूरा यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए, मेरे सुख सौभाग्य के लिए, मेरी दृढ़ता के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। एक एक कण कण इस पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि वो मेरे गुरु के निर्देश पर है, इसीलिए वो मेरे फेवर में चलेगा। मेरे लिए परिस्थितियां अच्छी बनेंगी, मेरे लिए अच्छी चीजों की मैनिफेस्टेशन जल्दी होने वाली है, जल्दी होने वाली है, जल्दी होने वाली है। बस ये भाव हम सबके अंदर दृढ़ होता चला जाए, हम गुरु के नजदीक होते चले जाए, उस महासूर्य के नजदीक होते चले जाए, चीजें तो अपने आप ही मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। और अंततः यही रह जाता है कि हम आत्मिक लेवल पर हम अपने गुरु से कितना जुड़ सकें। बस उस पे काम करना है, उस पे काम करना है। हम आनंदित रहें, हम खुश रहें, हम हंसें, हंसाएं, खुश रहें, सबको आशीर्वाद दें, सबको ब्लेसिंग्स दें, सबके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। प्रकृति का एक एक कण के लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छा सोच और सुन और देख पा रहे हैं। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, उनसे आशीर्वाद लें, और पूरी तरह से उनकी ऑरा में उनके साथ एकात्म होने का भाव करते हुए उनको नमन। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंद्य माता जी के चरणों का महास्पर्श हमारे रोम रोम में ऊर्जा का संचार कर रहा है, एक नई समझ का, एक नई दृष्टिकोण का, प्रचंड विश्वास का और प्रचंड श्रद्धा हमारे अंतर्मन में दिव्य प्रकाश के रूप में जागृत होती चली जा रही है। बड़े प्यार, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लोटपोट होते हुए हमें देख रहे हैं गुरुदेव, और हंस रहे हैं,
और कह रहे हैं बिल्कुल सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हंसो, खिलखिलाओ और सबको हंसाते रहो। और ऐसी मातृ शक्ति, ऐसे माता पिता पूरे संसार में किसी के पास नहीं है जो हमारे पास है, हम सबके पास है। गुरुदेव माता जी हमारे जन्म जन्मांतरों के माता पिता हमारे साथ हैं। निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहे और पूरी तरह से दृढ़ रहे और विश्वस्त रहें। आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हम सभी भारतीय एक साथ करें, हाथ जोड़कर। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, मृत्यु से अमृत की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए हम सभी संकल्पित हों। ऐसा भाव हर एक भारतीय के अंतर्मन में गुंजायमान हो। ऐसी प्रार्थना एक साथ उच्च स्वर में। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय स्वार्थमा परमार्थ गमय अव्यवस्था मा सुव्यवस्था गमय। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। परम श्रद्धेय पिताजी परम वंद्य जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में तीनों लोकों में दसों दिशाओं में प्रसारित करने का भाव करते हुए और सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना जोड़ते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति। सभी का स्वास्थ्य संवर्धन होता चला जाए। गुरुदेव के परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंद्य माता जी की सुरक्षा कवच के अंतर्गत हम सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहे, ऐसा भाव करते हुए महामृत्युंजय मन से आहुति। सबका मन, सबका परिवार, सबके समाज में, राष्ट्र में शांति की स्थापना हो, ऐसा भाव करते हुए शांति पाठ मीकू से बोलूंगी। आहुति का क्रम में सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आइए हम सब मिलकर गायत्री मंत्र की 5 मंत्राहुति और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। जो भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो शीघ्रतम स्वस्थ हो जाए। सभी के स्वस्थ जीवन, लंबी आयु, खुशहाल जीवन, सद्बुद्धि विवेक से भरा हुआ जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा।
इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नादयोग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।